हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। लास्ट टाइम हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन। तो मेरा नाम है अली जमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी बकवास के चैप्टर को देखते हैं, ब्लैक एरोप्लेन। पहले तो थोड़ा समझ लीजिए होता क्या है इसमें। एक पायलट होता है, जैसा कि हमने पिछली उसमें पढ़ा था। दोनों स्टोरी जो है फ्लाइंग के बारे में है कि कैसे कोई उड़ान भरेगा, क्या उसमें उसको कठिनाइयां आई, उसके बारे में। पिछले में हमने देखा था वो कैसे कैसे उड़ता है, क्या क्या उसे उसमें कठिनाइयां आती हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि एक जो है पायलट वो प्लेन उड़ाता है और वो तूफान में फंस जाता है। फिर कैसे उसे कोई अनजान शख्स बचाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कोई प्लेन उड़ा ही नहीं रहा था उस रात उसके अलावा। चलिए देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी। तो चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून जो था ईस्ट से आ रहा था मतलब उसके पास नहीं आ रहा था, मतलब जैसे सूरज उगता है ना वैसे मून उग रहा था। ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन मान लो। बिहाइंड मी यानी ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और उसकी तरफ एकदम मतलब चांद जो था फेस कर रहा था। एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। स्टार जो थे शाइन कर रहे थे। देयर वजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में जो था एकदम साफ था, कोई भी बादल बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री। मैं बहुत ही हैप्पी था। मैं कौन है यहाँ पे? ऑथर। ठीक है। तो मैं बहुत ही हैप्पी था। मैं जो था एक कंट्री के ऊपर उड़ रहा था जो कि पूरी कंट्री सो रही थी। ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक। वो क्या कर रहा था कि अपना ओल्ड एरोप्लेन उड़ा रहा था जिसका नाम था डकोटा। ठीक है। प्लेन के भी नाम होते हैं उनके, जैसा आपकी कार के मॉडल्स होते हैं ना वैसे प्लेन के भी। और ये फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड। इंग्लैंड को वापस हो रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। वो जो था अपने हॉलीडेज के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था जब वो अपनी फैमिली के साथ होगा वो क्या क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। जैसे आप लोग सोचते हो पेपर खत्म होने के बाद क्या करेंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उसने जो है अपनी घड़ी को देखा और घड़ी में 1:30 बज रहे थे। अब 1:30 कितने बजे के बजेंगे? रात के बजेंगे, सुबह के? जल्दी सोचो। 1:30 AM हो रहा था। ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन। उसने क्या किया, पेरिस कंट्रोल को, कंट्रोल रूम होता है ना प्लेन में, आपने देखा होगा कि वो कंट्रोल रूम को फोन करते हैं, हेलो हेलो, और अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं या जो भी पूछना होता है वो पूछते हैं। तो उसने पेरिस कंट्रोल रूम को फोन किया। ठीक है। सबसे जो पास कंट्रोल रूम होता है वहां पे फोन किया जाता है हर चीज को कंफर्म करने के लिए। तो आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो उसने क्या सोचा कि एज आई लुक्ड, उसने जो है पहले तो पेरिस कंट्रोल में फोन किया। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जब उसने जो है प्लेन से थोड़ा नीचे की तरफ देखा तो उसने देखा बहुत ही बड़ी एक सिटी है जो कि जगमगा रही है लाइट से, जैसे कि रात में होता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। उसने अपना रेडियो ऑन करा और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। यहाँ पे जो है अपना नाम नहीं बताया जाता कि मैं हूँ अली जमन और मैं बोल रहा हूँ प्लेन उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो प्लेन का मॉडल होता है वो बताया जाता है, प्लेन का जो नाम होता है वो बताया जाता है जिससे रेडार में दिखता रहे। तो उसने क्या बोला, उसने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 से मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो ये कहता है मैं इंग्लैंड के अपनी राह पे हूँ, यानी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। और इतना बोल के वो बोल देता है ओवर। ओवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आपकी बात कंप्लीट हो जाती है और आप ऐसे रेडियो पे बात करते होते हो तो क्या होता है कि आपको जो है बात कंप्लीट होने के बाद ओवर बोलना होता है। तो क्या होता है, रेडियो से आंसर आता है एकदम से। क्या आंसर आता है? DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर।
रेडियो से क्या आवाज़ आती है कि DA088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। वैसे तो सुन सकती हूँ क्योंकि ये आपको लास्ट में एकदम पता चलेगा। तो वो ये कहती है DA088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, आपको जो है यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको जो है 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ मुड़ना है। ऐसे नहीं बताया जाता उसमें 1 किलोमीटर आगे बढ़ फिर वहां से 2 किलोमीटर ऐसे इधर को मुड़, ऐसे नहीं बताया जाता, उसमें पूरा डिग्रीज में बताया जाता है। तो वो क्या कहता है, आई चेक द मैप एंड द कंपास, वो क्या करता है अपना मैप चेक करता है, कंपास चेक करता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसका क्या होता है, वो जो होता है, अब ऐसा होता है कि प्लेन में जो है आपकी तरह नहीं होता कि जैसे कार में जो है एक ही फ्यूल टैंक होता है, उसमें जितना भरवा लिया उतना भरवा लिया, ऐसा नहीं होता। उसकी प्लेन में जो था 2 फ्यूल टैंक थे, ठीक है, जिनमें से पहला वाला खत्म हो गया था और अब वो दूसरे वाले फ्यूल टैंक पे चल रहा था, और जो दूसरा वाला था वो उसका लास्ट फ्यूल टैंक था। एंड टर्न द ओल्ड डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, उसने जो है अपना ओल्ड डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट को घुमा लिया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा, और अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। उसने सोचा मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, सुबह उठते उठते मतलब पहुंचते पहुंचते अपनी घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, यानी जो वहाँ का होता है ना ब्रिटिशर्स का, उनका बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है एग के साथ, तो उसने सोचा वही करूंगा, मज़ा आ जाएगा। और उसने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान फ्लाइट है, बहुत ही आराम से मैं पहुंच गया। अब वो क्या करता है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब क्या होता है कि पेरिस जो होता है, ठीक है, उससे 150 किलोमीटर दूर होता है जब वो देखता है कि उसके सामने जो है काफी सारे क्लाउड्स हैं, और क्लाउड्स भी कहते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स, ठीक है, जो मतलब हिला के रख देंगे। देयर वर ह्यूज, वो बहुत ही ज्यादा थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, उसे लग रहा था कि उसके सामने बहुत ही बड़ा सा एक चट्टान खड़ी हुई है, या एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन खड़ा हुआ है, और उससे जो है एकदम काला काला माउंटेन लग रहा था, और वो सोच रहा था अब क्या करूं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। क्या होता है कि उसे ये पक्का पता होता है कि वो उसके ऊपर से नहीं जा सकता, भैया प्लेन है, रॉकेट थोड़ी है कि उसके ऊपर से चले जाएगा इतने बड़े तूफान के। तो उसे ये भी पता होता है उसके ऊपर से नहीं जा सकता, और उसे ये भी पता होता कि वो नॉर्थ या साउथ से नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उसका जो था, जो फ्यूल टैंक था वो बहुत ही कम बचा था, सेकंड फ्यूल टैंक था वो लास्ट था एकदम, वो खत्म हुआ, फिर ये भी खत्म हो गए, ठीक है। क्या होता है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अब कुछ लोग होते हैं ना कि छोटी छोटी सी बात पे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, वही है ये, ठीक है, इसे तो हॉलीवुड फिल्मों में होना चाहिए। क्या होता है कि उसने सोचा कि अब मुझे जो है पेरिस वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पेरिस वापस नहीं गया तो फिर या तो वो तूफान से गुजरे या तो वो पेरिस वापस चले जाए। तो उसने सोचा कि अगर मैं पेरिस वापस चला गया तो मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, और उसे वो चाहिए था। तो उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट के लिए रिस्क ले लिया। सोचो, ब्रेकफास्ट के लिए रिस्क ले लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसने सोचा और घुस गए भाई साहब स्टॉर्म में, एक प्लेट ब्रेकफास्ट के लिए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्लाउड्स के अंदर एकदम से सब काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, एकदम इम्पॉसिबल था एरोप्लेन से बाहर कुछ देखना, क्या है क्या नहीं है, और बिल्कुल तूफान में थे भाई साहब। तो क्या हुआ, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। क्या हो रहा था कि वो जो ओल्ड एरोप्लेन था ना, जैसे हमारे इंडिया की सड़कों में नहीं होता, हम जब कुछ भी चलाते हैं व्हीकल जैसे बाइक या कार, तो जैसे हमारी कार झूलती है, बिल्कुल वैसे ही उसके एरोप्लेन के साथ हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास आई कुडंट बिलीव, उसने क्या किया, अपना कंपास देखा, ये देखने के लिए कि मैं 12 डिग्रीज पे जा रहा हूँ कि नहीं, और वो बिल्कुल अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था। क्यों बिलीव नहीं कर पा रहा था, माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्या होता कि कंपास जो था घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। क्या हुआ, मेनली इट वॉज डेड, वो जो था कंपास डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो जो था बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। क्या हुआ, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी सडनली
यानी जो होता है ना, जब मुसीबत आती है तो सारी दिशाओं से जो है मिल के आती है, कहती है आज इसे खत्म ही कर दो। बिल्कुल वही इसके साथ भी हो रहा था। और सोचा अब रेडियो की, उसने सोचा अब रेडियो बचा है, रेडियो से संपर्क करके देखें। क्या हुआ, पेरिस कंट्रोल उसने कहा, कैन यू हियर मी। उसने कहा क्या आप मुझे सुन सकते हो, लेकिन रेडियो के उस तरफ से कोई आंसर ही नहीं आया, या यूं कहूं कि रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। क्या हुआ, ना रेडियो है ना कंपास है, और ये भाई साहब जो है ब्रेकफास्ट के लिए फंस गए स्टॉर्म में। वो होता है ना, आगे कुआं पीछे मेरे खाई, वही है। ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। फिर क्या हुआ, एकदम से चमत्कार हुआ। जब वो होता है ना कि जब हमारा दिमाग चलना जहाँ से बंद होता है, वहां से जो है ऊपर वाले के चमत्कार शुरू होते हैं। उसने एकदम से जो है उसी मतलब उन्हीं क्लाउड्स में उसने एक एरोप्लेन देखा। उस एरोप्लेन की क्या खासियत थी, उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी। ठीक है, जैसे विंग्स पे जो है एरोप्लेन की लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन उस पर कोई भी लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन वो उसे उड़ता हुआ देख सकता था, और उसके सामने ही उड़ रहा था वो। आई कुड सी द पायलट्स फेस, वो जो था पायलट का फेस भी देख पा रहा था, जो कि उसकी तरफ घुमा हुआ था, यानी वो पायलट उसकी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। क्या हुआ, जैसे होता है ना वही क्लास में कि फिर अगर हम किसी दिन शूज पहन के नहीं आए या टाई लगा के नहीं आए, तो अगर कोई अपना दोस्त भी नहीं पहन के आया तो बहुत ही शांति मिलती है कि अरे मैं पिटूंगा तो ये भी पिटेगा, मेरी अकेले को बेइज्जती नहीं होगी। वही चीज इसके साथ भी हो रही थी। इसने देखा कि अरे ये भी है, चलो बढ़िया है, एक से भले दो, मैं अकेले मर के क्या करूंगा, दोनों मारेंगे। ठीक है। बट क्या होता है कि वो जो दूसरे एरोप्लेन में जो बंदा बैठा होता है वो हाथ हिलाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से इशारा करता है कि इधर देखो। अब वो कहता है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि ये जो है जो प्लेन उड़ा रहे हैं ये खो चुके हैं। ठीक है। ही ट्राइंग टू हेल्प मी, वो इनकी हेल्प करना चाह रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने क्या किया, हल्के हल्के नॉर्थ की तरफ अपना प्लेन बढ़ाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, एकदम डकोटा के सामने लाके लगा दिया, जिससे वो देख सके, उसका पीछा कर सके, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। वो बहुत ही खुश था कि वो उसके पीछे पीछे जा रहा था, जैसे कि होता है ना एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा का हाथ थाम के उनके पीछे पीछे चलता रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी बहुत खुश था कि अरे मुझे कोई तो मिला जो मुझे इस तूफान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा हो गया और वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो है उसकी मतलब मदद कर ही पड़ा था, उसके आगे ही था, उसे दिख रहा था एकदम क्लियरली। आगे क्या हुआ, ये है वो जो भाई साहब ब्रेकफास्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स। क्या हुआ कि बस थोड़ा सा ही फ्यूल था कि वो उड़ सके 10-5 मिनट के लिए बस, वरना ये जो था लास्ट टैंक था और फिर खत्म, ये भी खत्म, इनका टैंक भी खत्म, इनका प्लेन भी खत्म। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब वो क्या हुआ, उसे बेचैनी होने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन एकदम से क्या हुआ, वो जो था नीचे जाने लगा। कौन, वो जो उसके आगे जो प्लेन था जो उसकी हेल्प कर रहा था, और उसने भी उसे फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन सडनली उसने क्या देखा कि जब वो क्लाउड से निकला तो 2 फ्रंट स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पे होती है ना जहाँ से प्लेन उतरता है, और उसके सामने 2 स्ट्रेट लाइंस थी, और वो एक एयरपोर्ट था, रनवे था एयरपोर्ट का। ठीक है। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। वो ये कहता है मैं बहुत मतलब वो बहुत खुश था। उसने कहा अरे ये तो रनवे है, ये तो एयरपोर्ट है, मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन। अब उसने सोचा कि जब मैं यहाँ पे उतरा हूँ तो वो जो मुझे दिखा रहा था रास्ता वो भी यहीं पे उतरा होगा। तो उसने घूमा और उसने देखा कि ब्लैक एयरप्लेन किधर है। अब ये इसे ब्लैक एयरप्लेन क्यों कह रहा है, क्योंकि वो उसे उसमें दिखा था स्टॉर्म में, जो कि एकदम काली काली थी, धुंध टाइप की,
और उसमें लाइटें तो थी नहीं एरोप्लेन में, तो वो उसका कलर नहीं देख पाया, इसलिए वो उसे ब्लैक एरोप्लेन कह रहा है। लेकिन उसने जब आसमान में देखा तो एकदम खाली था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन जैसे एकदम समझो छूमंतर हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो आया, उन्होंने उसे रास्ता दिखाया, छूमंतर फिर से गायब, उसी में किसी और को बचाने चला गया होगा। ठीक है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर टू द कंट्रोल रूम टावर। क्या हुआ कि वो जो था अपने प्लेन से उतरा और बिल्कुल भी वो सॉरी फील नहीं कर रहा था कि अरे मैं क्यों गया, ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा था। उसने सोचा जो हुआ सही हुआ, और वो कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड वू द अदर पायलट्स वॉज। वो उसमें गया कंट्रोल टावर में, उसने पूछा जो वहाँ पे लेडी बैठी थी कि मैं कहाँ पे हूँ और ये जगह कौन सी है, और क्या पूछा उसने, और जो वो जो पायलट था जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था वो कौन है और कहाँ है। मुझे उसे थैंक यू कहना है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने पायलट की तरफ देखा जो वो प्लेन उड़ा रहे थे डकोटा वाला, और बहुत ही अजीब तरीके से वो हंसी, यानी बहुत ही अजीब तरीके से देखा और हंसने लगी। उन्होंने कहा अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, आप देयर इन दिस स्टॉर्म, यानी इस स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन कहाँ से आया। नो अदर एयरप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। उन्होंने कहा कि फिर बाकी सारे एयरप्लेन तो रात में ही उड़ गए। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। और तुम्हारा जो एरोप्लेन था वो आखिरी एरोप्लेन था, यह अकेला एरोप्लेन था जिसे मैं रेडार पे देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो उसने कहा कि फिर तो कौन था वो जिसने मेरी मदद की यहाँ तक आने के लिए बिना कंपास और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में बिल्कुल भी ज्यादा फ्यूल नहीं था, तब भी उसने मेरी मदद की। तो वो था कौन। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। तो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे कौन था वो पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उस स्टॉर्म में उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स। ठीक है, यानी प्लेन में भी लाइट्स नहीं थी। यहीं पे चैप्टर हमारा खत्म हो जा रहा है, लेकिन चैप्टर के एकदम एंड में जो है, जैसे बाहुबली में था ना कि कटप्पा ने क्यों मारा, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको आप खुद सोचना और कमेंट करना, बताना मुझे क्यों ऐसा है। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, बिकॉज जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं बनाऊंगा नहीं, और आपको फिर जो है उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको जो है क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करें। और आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।